आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं बताया जा रहा है कि संगम नोस पर स्नान को लेकर भगदड़ की स्थिति बनी। यूपी सरकार के हवाले से कहा गया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुछ और महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई और उन्हें गिरने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। जैसे ही हालात बिगड़े, तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाई गई और 30 से 35 लोगों को महाकुंभ में बने केंद्रीय अस्पताल समेत प्रयागराज के दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया। उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम अस्पताल में मौजूद है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए भी घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी भी लगातार कि आप वहां पे शरीक होंगे। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, मतलब 40 करोड़ लोग। अच्छा, अब ये जो हुआ है, आपने देखा आज ही के रोज वहां पर स्टैम्पीड हुआ। कह रहे हैं कि वहां पे 5 से 8 करोड़ लोग जमा हो गए थे एक ही जगह पर, और एक रिचुअल चल रहा था, उसके अंदर ही हुआ। क्या ये इस तरह की सिचुएशन आप पहले देख रहे थे? और भी इसके बारे में अगर कोई आप प्रेडिक्ट करना चाहें या जो भी डिटेल्स बताना चाहें, प्लीज बताइए। के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। What an explanation! Wow. तो जो चर्निंग होता है, that is the churning of our demon, which is the Papa Purusha inside us. So मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, राम और रावण दोनों हमारे अंदर ही है. It is just that whether your Ram is bigger or the Ravana is bigger, that decides whether Rahu is having an upper hand or Ketu is having an upper hand. आपको संसार मीठा लग रहा है या आपको संन्यास मीठा लग रहा है? That is the churning. प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए देखिए, एक तो ये चीज है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 45 करोड़ पीपल, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट, इन दैट स्पेसिफिक एरिया विच इज नॉट अ बिग एरिया, राइट। तो एक तो ये है कि भाई इट इज गोइंग टू बी अ हैजर्ड फॉर, आप कितनी भी पुलिस लगा लो, कितना भी प्रशासन कर लो, कुछ भी कर लो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि मौनी अमावस्या जो आज भ्रम के अपनी श्रद्धा से स्नान करने के लिए घाटों का चयन करें और किसी भी तरह की अफवाहों या फिर गलत सूचना पर ध्यान ना दें।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रशासन ने मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई घाटों को स्नान के लिए तैयार किया है और इसलिए संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने कुंभ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वे अब तक 3 बार सीएम से बात कर चुके हैं और स्थिति को सामान्य करने और राहत के निर्देश दे रहे हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बीच प्रयागराज के सीएमओ मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस पहुंचे। वहां मृतक के परिजनों से शवों की शिनाख्त कराई जा रही है। वहीं से हादसे के बाद श्रद्धालुओं के एक बड़े जत्थे को सिविल लाइन इलाके में रोका गया था। संगम में हालात सामान्य होने के बाद श्रद्धालुओं को संगम के लिए रवाना कर दिया गया है। इस हादसे के बाद प्रयागराज जंक्शन पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जीआरपी के जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। हालांकि प्रयागराज जंक्शन पर अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है। जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। Which we all are going through. So Mauni Amavasya is a rare day where it is a Wednesday, it is Amavasya, and Amavasya Tithi is ruled by Rahu. If on this day you are to take the holy day, then technically you are able to overcome Rahu and then go towards Ketu. And that's why there is lot of rush और बहुत लोगों को और सन्यासी लोगों को इस तिथि पे स्पेसिफिकली जाना होता है, because they are very keen कि भाई राहु चला जाए और केतु हमको डायरेक्ट फ्लाइट दे दे। ओके, तो फिर अच्छा, ओके चलिए, ये तो आपने बड़ी बहुत ही जिस तरह मैंने कहा कि आपने इतनी डिटेल में बताया। अभी जो आप बात कर रहे थे उस पे मैं तो ये भी सभी अखाड़ों और श्रद्धालुओं से अफवाह से बचने का भी आह्वान किया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसको लेकर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने अलग अलग घाटों को स्नान के लिए तैयार किया है, जहां श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने अपील की है कि श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें और स्नान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद करें। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे और जय हिंद दोस्तों। यूपी सरकार बोली कि 30 लोग मारे गए हैं और 60 लोग घायल हुए। प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं दोस्तों। हादसे में 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोग मारे जाने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वाले में यूपी में सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4 और गुजरात के और असम के एक श्रद्धालु की मौत हुई है। उन्होंने कहा घाट पर कुछ बैरिकेडिंग टूट गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे थे, श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और जान चली गई। जो दोजख और जन्नत है ना, दोजख और जन्नत, वो हर इंसान अपनी दोजख और जन्नत अपने साथ लेके फिर रहा है और वो उसको पता ही नहीं है कि वही बना सकता है दोजख भी, वही जन्नत भी। वो सोचता है कि कहाँ पर मिलेगी, क्या होगा, उसे ये नहीं पता, अपने साथ ही लेके फिर रहा है वो। तो जी अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेले में बुधवार तड़के भगदड़ मच गई। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से ये भगदड़ मची। महाकुंभ मेले में अभी संगम तट पर श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ है। इस भगदड़ में कई लोगों के मरने की भी खबर है।